हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और उस कहानी का नाम है कौन बनेगा राजा। और जो आज मैं कहानी सुना रही हूँ वो राजा सुखदेव की कहानी है। राजा सुखदेव जो थे वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन राजा सुखदेव के कोई बच्चे ही नहीं थे। इधर राजा जब बूढ़े होने लगे तो उनको एक ही चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा। और यही सोच सोच करके राजा जो थे वो दुखी रहने लगे। इधर उनकी रानी जो है राजा को दुखी देख करके वो भी परेशान रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, राजा को अचानक से एक दिमाग में विचार आया और राजा ने फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर के राजा जो थे वो महल से बाहर निकल गए। इधर जाकर के वो अपने राज्य में लोगों के पास पहुंचे और उस प्रजा के बीच जाकर के राजा बोले कि मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति राजा बने जो प्रकृति से प्यार करता हो। इसलिए मैं अपने साथ पेड़ पौधों के कुछ बीज लेकर आया हूँ। तो जो भी इन बीजों को अच्छे से तरह से उगा करके उनका ध्यान रखेगा वही मेरे बाद में राजा बनेगा। तो राजा की ऐसी बात सुन करके सारे लोग जो थे वो राजा बनने के ख्वाब देखने लगे और सभी लोग बीज लेकर के चले गए। उसके बाद राजा ने क्या किया, कुछ समय के बाद 2 महीने के बाद राजा को वापस अपने राज्य में गए और वो राजा को खोजने के लिए निकले। तो उन्होंने देखा उनके राज्य में चारों तरफ जो थे पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। तो राजा वहां से देख करके अंत में एक बालक के पास पहुंचे और वो बालक जो था बहुत दुखी दिख रहा था। राजा ने उसके पास जाकर के पूछा कि अरे बच्चे, क्या हुआ? तेरे तो सारे गमले खाली पड़े हैं, तेरे तो एक भी गमले में पौधा नहीं है। तो वो बच्चा बोला कि महाराज, मैंने तो इनको इसमें गमलों में उगाया था, पानी के समय पे पानी दिया, धूप के समय पर उनको धूप लगाई, पर पता नहीं मेरा तो एक भी बीज नहीं उगा है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, नहीं तो मेरे बाकी दूसरे पेड़ पौधे वो भी तो मैंने ही पानी उनको दिया है, तो वो हरे भरे हैं। राजा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं है ना, मेहनती लोग जो है कभी भाग्य की चिंता नहीं करते। अगर तुमने सच्चे दिल से मेहनत की है तो उसका तुम फल अवश्य मिलेगा। कल तुम सभा में जरूर आना। और यह कह करके राजा वहां से चले गए। उस बालक का नाम था सुबोध। तो वो सुबोध जो था अब वो सोचने लगा कि मेरे तो एक भी गमले में नहीं बीज उगे हैं, फिर भी राजा ने मुझे सभा में क्यों बुलाया है ना। तो ऐसा सोचने लगा कि पता नहीं उन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है सभा में। तो अगले दिन वो बच्चा राजा के महल में पहुंच गया। तो अगले दिन जैसे ही सभा में पहुंचा तो राजा एकदम से उस बच्चे को देख करके बोले कि मुझे खुशी हुई कि तुम सभी लोगों ने खूब मेहनत की और राजा बनने के लिए तरह तरह की कोशिश भी की है। जब मैंने सबको उबले हुए बीज दिए थे तो उन बीजों को तो अंकुरित होने का सवाल ही नहीं था, लेकिन आज मुझे जो है सच्चा और ईमानदार जो है
ये सुबोध बालक है, इसने मुझे अपनी सच सच बात बता दी। ये इतना छोटा बच्चा होते हुए भी और ये सच्चा बना रहा है, इसको किसी भी तरह का लालच नहीं आया राजा बनने के लिए, कुछ भी नहीं। और इसलिए आज मैं इसकी सच्चाई और ईमानदारी से खुश हूँ और मैं इसको राजकुमार घोषित करता हूँ। तो ऐसा कह करके राजा ने उसको अपना राजकुमार बना लिया। तो ये हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। थैंक यू।